लल्लन जी है लल्लन जी, है लल्लन जी है लल्लन जी, लल्लन जी। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप ये फूल लिए मंदिर में काहे खड़े हैंगे, चढ़ाते काहे नहीं हैंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। लल्लन जी हम कह रहे हैं फूल चढ़ाइए और पूजा कीजिए। हाँ आप चढ़ाते हैं लल्लन जी। लल्लन जी एक बात बताइए कि आपको अचानक ऐसे पूजा करने की क्या जरूरत आ गई? भाई पहले तो कभी ऐसे पूजा करते हमने देखा नहीं। वैसे पूजा तो पिताजी किया करते थे, और अर्चना भी और आरती भी। भाई क्या आनंद आता था, बात थी पिताजी में। लेकिन ये बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं? काहे? हम पूजा नहीं कर सकते हैं का? हैं? हमारा मन किया इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, और हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। कल ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में बता दे रहे हाँ नहीं तो। अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। मामा के पूछने का मतलब ये हैंगे कि आप अभी अभी गणपति जी की आरती करके आए हैंगे और अब आप यहाँ प्रार्थना करने आए हैंगे, तो ऐसी कौन सी बात हुई हैंगी जिसके लिए आपको सब भगवान के घर जाना पड़ रहा हैंगे? क्या है कि वो हम कह ही नहीं सकते हैं, वो हमारा निजी मामला है। अरे लल्लन जी बताइए ना, बता दीजिए, बताइए। हमें पता है क्या बात है। अच्छा तो बताओ। आप चमेली के बारे में सोच रहे हो? हैं? हाँ मामा, हम चमेली के बारे में ही सोच रहे हैं। अब देखो ना, पिछले ही साल इतनी धूमधाम से उसकी शादी की और बेचारी फिर से विधवा हो गई। उसकी तकलीफ कम हो सके इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर तो उसके पति का है। जब उसको पता था कि उसका पहला पति उसके हाथ की बनी हुई चाय पी के दुनिया से विदा हो गया, तो उसको क्या जरूरत थी चमेली के हाथ की बनी हुई चाय पीने की? हाँ? वैसे चाय तो पिताजी पिया करते थे, वो भी एक दिन में 168 कप। क्या मामा क्या बकवास कर रहे हो? अब चमेली के बारे में हाँ अब देखो ना, दूर की ही सही पर है तो हमारी ही बहन ना, इसलिए दुख तो होता ही है। हाँ दुख होता है, बहुत दुख होता है, हमें भी दुख होता है। दुख के दुख होता है। हमने तो जब से ये खबर सुनी है, बस तब से हमें चमेली की याद, मतलब चमेली की चिंता सता रही है। भाई हमारे तो दिल का गेंदा और गुलाब दोनों मुरझा गए हैं। लल्लन जी आप हमसे वादा कीजिए कि जैसे ही आपको समय मिलेगा आप चमेली के गांव जाएंगे और उसको लापतागंज लेके आएंगे, ताकि हमारा दिल बहल सके। मतलब चमेली का दिल बहल सके। अब बताइए जाएंगे ना? बोलिए, बताइए, फूटिए, बताइए। देखिए आपको हमारी कसम, आपको हमारे महान पिताजी की कसम। मामा तुम काहे इतना बौरा रहे हो? अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप कमाल करते हैंगे। आपकी बहन हम सबकी बहन हैंगी। हमारा मतलब हम सबको उसकी चिंता हैंगी। हाँ। इसीलिए मामा ही नहीं, हम सब लोग चाहते हैंगे कि आप उसको यहाँ ले आए, ताकि हम उसका मन बहला सके, उसका दुख बांट सके। हाँ एलिजा, हम खुद ही यही सोच रहे थे कि जाके चमेली को ले आए कुछ दिनों के लिए लापतागंज। हाँ। चलते हैं। मामा ये अच्छा हो गया हैंगे कि चमेली लापतागंज आ रही हैंगी, लेकिन फिलहाल हम दुकान जाते हैंगे क्योंकि दुकान में कोई नहीं हैंगे। हाँ। चमेली शायद तुम्हारे लिए ये हमारा पवित्र प्रेम ही है जो तुम्हारी चिंता हमें खाए जा रही है। अरे खाने से याद आया, कुछ खा लिया जाए। शर्म नहीं आई तुम लोगों को इंस्पेक्टर बनने के लिए रिश्वत देते हुए, और वो भी इस गप्पू पांडे को, जिसका काम ही है लोगों को बेवकूफ बनाना। सब गलती हो गई साहब, सब हमें माफ कर दीजिए। हम क्या है कि वो लालच में आ गए थे साहब। अरे तुम्हारे इस लालच की खबर अगर अन्ना हजारी जी को लग गई ना, तो लोकपाल बिल की पहली कार्रवाई तुम दोनों पर होगी। और तुम यहाँ नहीं, वहाँ गप्पू पांडे की जगह खड़े होगे
और सलाखों के बाहर से सलाखों के अंदर प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा, समझे? नहीं साहब, माफ कर दीजिए साहब। अरे हम हवलदार जी के साथ। अरे गिराओगे क्या भाई? उठो उठो, हमें खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन तुम्हें बिगाड़ने वाला अभी तक बिगड़ा हुआ है। ओ चलो उसे सुधार कराते हैं। अम्मा कसम इंस्पेक्टर साहब, अन्ना हजारे जी ने यह भी कहा है कि हिंसा करना अधर्म है। पापा कसम पापा, हमारे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे वाह बेटे, क्या एंट्री मारी है धांसू, खुशी में निकल आए हैं आंसू। अच्छा, चिंता मत कीजिए, हम आ गए हैं। देखो तुम दोनों बीच में मत आओ, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है दरोगा बाबू, रखिए अपने आप पे काबू और आप इनको छोड़ दीजिए क्योंकि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अरे वाह मेरे भौकाली बेटे, इसका मतलब है तू जमानत के कागज ले आया है। पापा कसम पापा, हम पे है लानत अगर हम ना करा पाए आपकी जमानत। इंस्पेक्टर साहब, ये है जमानत के कागज, अब आपको डीपली घुस के इनको छोड़ना ही पड़ेगा बाय लॉ। ये लीजिए। अरे वाह, मुआ, मुआ, जियो मेरे लाल, आज हमें गर्व है कि हमारा बेटा वकील है। ये सब तो ठीक है बीजी, लेकिन इन्होंने अब जो काम किया है वो माफी के काबिल नहीं है। इन्होंने इन हवलदारों से इंस्पेक्टर बनाने के नाम पर रिश्वत ली है, लेकिन चूंकि हम लापतागंज की इज्जत करते हैं, उनके लोगों की इज्जत करते हैं, तुम्हारे इस काले कोट की इज्जत करते हैं, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लाइफ का पहला केस ही तुम हार जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले जाओ इन्हें और इन्हें समझाओ कि ये हरकतें छोड़ दें, वरना हम भूल जाएंगे कि किसके बाप हैं और कहाँ रहते हैं, और इनको इतना बेइज्जत करेंगे कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और तुम्हारी इज्जत भी धूल में मिल जाएगी, समझे? ले जाओ, खोल दो इन्हें। ताला खोलो। देख गुड्डू, पापा कसम कितने बेशरम बाप हैं बे। अरे क्या बोल रहे भैया? खोलो खोलो जल्दी खोलो, जमानत के पेपर आ गए हैं, हम जाएंगे, खोलो। यहाँ गुरु, तुम बेकार में डर गए कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। अरे थोड़ी देर रुक जाते तो हम तुम्हें कमिश्नर बना देते। अरे आप आइए भाई, ऐसे पहले कोई और बवाल शुरू हो जाए। चलिए इधर आइए। अरे रुकिए इधर। अरे साइन करने हैं भैया, बिना साइन करे कैसे चले आएंगे आप लोग? एक सेकंड, तुम करोगे? आइए, अरे आइए। पापा, अब डाक खाने क्यों जा रहे हैं? आज तो गणपति बापा का विसर्जन है। हमको पता है बेटा, एक जरूरी काम है, निपटा के आते हैं विसर्जन तक, ठीक है? पापा, गणपति बापा को क्यों पानी में डुबोते हैं? डुबोते नहीं है बेटा, उनको विदा करते हैं, फिर हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह आप इस साल आए हैं वैसे जल्दी जल्दी अगले साल भी आए, है ना? मुकुंदी बाबू, आपकी चिट्ठी है? हमारी चिट्ठी? ये तो चमत्कार हो गया। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मा आ रही है, तुम्हारी अम्मा। अरे अलीजा, अरे तुम्हारी बहन आ रही है,
मोतीलाल, अरे इंदुमती आ रही है। चौरसिया, अरे लल्लन जी तुम्हारी प्रिय साली आ रही है। अरे बिंदुमती, अरे जल्दी आ भाई, तुम्हारे जीजा बुला रहे हैं। अरे कहीं मुकुंदी बाबू की हालत गुड्डू जैसी तो नहीं हो गई है? हाँ, इंदु दीदी मैके गई हैंगी, वो भी लड़ झगड़ के। भाई मैके तो पिताजी जाया करते थे। अब तो बताओ भैया क्या बात है? अरे लल्लन जी तुम्हारी प्रिय साली और हमारी प्रिय पत्नी इंदुमती की चिट्ठी आई है। लिखा है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है। उसे जरा जरा सी बात पे अपनी अम्मा के नहीं जाना चाहिए, और उसने हमसे माफी भी मांगी है और लिखा है कि बहुत जल्दी वो वापिस आ रही है। अरे वाह जीजा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ। अरे साली किसकी है? सब गणपति बप्पा का चमत्कार है। भाई हमने उनसे यही तो विनती की थी जो उन्होंने पूरी कर दी। तो बोलो गणपति बाप्पा। मुकुंदी भैया, आज सुबह ही पीसीओ पे हमारे भाई का फोन भी आया था, वो भी एकदम स्वस्थ हो गया है। ये सब गणेश जी महाराज की कृपा है। जय। तो चलो सब लोग मिलकर गणपति बाप्पा की आरती करते हैं। हाँ भाई, पूजा का समय भी हो गया। आज हम गाएंगे गणेश स्तुति और इसी बात पर हम खाने भी नहीं जाएंगे। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। कसम, आखिर गणपति बाप्पा ने अपने विसर्जन के लिए हमें बुला ही लिया। हमें पूरा विश्वास था
कि गणपति बप्पा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और देखिए, अब जेल से रिहा होके घर आ गए। गणपति बप्पा! अरे गणपति जी है महान, ये सबका है कहना। देखो आ रही है हमारी प्यारी बहना। अबे गुड्डू, पापा कसम मौसी आ रही है यार, लेकिन हमारी वाइफ सुरीली क्यों नहीं आई है? भैया लगता है आपको सताने के लिए भाभी पीछे पीछे दूसरे रिक्शे में आ रही होंगी। रुको, हमें दर्शन करने दो। मोरिया रे बापा, मोरिया रे। अरे गिर जाएंगी। अरे गिर जाएंगी, इतना एक्साइटमेंट ठीक नहीं। ये तो हमरे सौभाग्य है। लापता के गणेश जी के हमें दर्शन हो रहे हैं। आ गई तो गुड्डू की दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर। अच्छा है। देखो, खुश रहो। वो सब तो ठीक है मौसी, मामा कहने का मतलब है सासू माँ, आप गई तो डबल थी, आ रही हैं सिंगल। हमारी वाइफ सुरीली कहाँ है? वो क्या बात है जवाई राजा। सुरीली की तो शादी हो गई है और रस्म के हिसाब से लड़की को शादी के बाद अपनी नानी के घर जाना होता है। हमारी अम्मा तो है नहीं, तो अपनी मौसी के घर उसे छोड़ के आए हैं कुछ दिनों के लिए। हैं पापा कसम, आप सुरीली को नानी के पास नहीं छोड़ के आई हैं, बल्कि आपने हमारी नानी याद दिला दी है। क्या करे बेटा, रस्म तो रस्म होती है। गणपति बप्पा! हटो। देखो विजय पांडे, अब तुम खुशी खुशी गणपति बप्पा को विदा करो और मनी मन प्रार्थना करो कि मौसा जल्दी से मुंबई से आए, तुम्हारा गौना हो और सुरीली विदा होके तुम्हारे घर जाए। भाई देखो, अब आ गई है हमारी दीदी। अब हम खाएंगे पूरी और हलवा, लेकिन उससे पहले देखो हमारा डांस का जलवा। मस्त पवन ये पुरवाई, मौजों की नैया लाई, गणपति जी उस पार चले, लेकर सबका प्यार चले, सफल हुई सबकी पूजा, ऐसा ना कोई दिन दूजा, घटा गगन पर लहराई, घड़ी विसर्जन की आई। जिसने जो मांगा उसने वो पाया, रास्ते पे हैं सब लोग खड़े। मोरया रे बापा मोरया रे, 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 मोरया रे बापा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, गुड़चा वर्षी गौकर्या। हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि गणपति जब भी आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, अपने साथ ले जाते हैं हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी तकलीफें, हमारी चिंताएं, और पीछे छोड़ जाते हैं वो जो इन सब के बाद बचता है, सुख, शांति, सफलता। गणपति बप्पा की ये कृपा आप सब पर बनी रहे। गणपति बप्पा।